गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत साल पहले एक यही बारिश के मौसम में एक सीन देखा था मैंने। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि एक प्लांट पुराना था, यहाँ का ऊपर का हिस्सा एग्जैक्ट ऐसा ही ऊपर का हिस्सा कट के अलग हो गया। वो उस कंडीशन में जैसा ये पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ था। मेरे दिमाग में बहुत साल से ये चीज चल रही थी, मैं स्टडी कर रहा था। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट विजार्ड्स होते हैं, MBAs फ्रॉम IIMs एंड सम अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक इरमा एंड several others, इन इंस्टीट्यूट से पास आउट जो टॉप नॉच मैनेजर्स होते हैं, उन मैनेजर्स में कुछ ऐसे होते हैं कि जो साइनर्जी के अपोजिट होते हैं। साइनर्जी मतलब तालमेल, वो तालमेल के विपरीत ही जाते हैं। कुछ होते हैं, सभी नहीं। तो क्या है कि किसी भी सेक्टर में काम के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल ग्रासरूट लेवल होता है, धरती पकड़ो पहलवानों का। वहां एक चीज आती है स्वेटिंग, यानी कि हार्ड वर्क। स्वेटिंग मीन्स हार्ड वर्क। दूसरा मिडिल पर्सनल्स होते हैं, वो ब्रिजिंग का काम करते हैं, पुल बनाते हैं ऊपर की और नीचे के बीच में। सो दैट्स कॉल्ड साइनर्जी। ब्रिजिंग मीन्स दोज हु कैरी आउट द साइनर्जी। एंड द थर्ड वन इज डिसाइनर्जी। साइनर्जी के अगेंस्ट, नीचे लिखा भी है ए साइनर्जी, साइनर्जी के अगेंस्ट। अगर वो साइनर्जी के अगेंस्ट हैं उनमें से कुछ, तो वो इसके अगेंस्ट तो है ही। जो मिडिल मैन उनके लिए काम कर रहा है, इनके थ्रू काम कर रहा है ये मिडिल मैन, उसके भी अगेंस्ट होते हैं, उसके साथ भी कोई तालमेल नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई ओनली आई हैव टाइटल्ड टुडेज वीडियो in 3 terms as sweating, bridging and dysergia, means asynergy. Sweating, bridging and dysergia means hard work, synergy and asynergy. काफी लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा इगोटिस्टिक होते हैं, अहंकार में होते हैं, घमंड में। So let us try these segments one after the other. Today I had divided this board in 3 segments. The first belongs to those who are frontline workers and they are representatives of hard work, sweating. This is the base of the plant. Base of the plant. ये base of the plant यहाँ जो है, इसको मैंने यहाँ शो किया हुआ है। फ्रंट लाइन वर्कफोर्स, ये वर्कफोर्स होती है। इनका लाइफ ट्रेंड क्या होता है? हैवी ड्यूटी बट मीगर पेमेंट। बहुत हैवी ड्यूटी करते हैं लेकिन पेमेंट बहुत तुच्छ होता है, मीगर है, नहीं तुच्छ। सो हैवी ड्यूटी बट मीगर पेमेंट। सेकंड वन, ब्रिलियंट वर्क बट मोस्टली अननोटिस्ड। बहुत ब्रिलियंट काम करते हैं लेकिन ऊपर वाले कहते हैं हाँ, तो ये बेचारा मिडिलमैन भी क्या कर ले, तो ये अननोटिस्ड रह जाते हैं। सो सेकंड वन, ब्रिलियंट वर्क बट मोस्टली अननोटिस्ड। थर्ड वन, यूनिट्स बैकबोन। पूरी यूनिट की रीढ़ की हड्डी होते हैं ये यूनिट्स बैकबोन बट हैरेस्ड बाय सेल्फ। अपने आप की जिंदगी से ही, खुद की जिंदगी से ही हैरेस्ड होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। एंड फोर्थ वन, कंसिडरेट एंड करेजियस। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये 3 चीजें हैं ऑलरेडी। ये बहुत बड़े सेटबैक्स हैं देखा जाए तो, कि हैवी ड्यूटी बट मीगर पेमेंट, पहले तो यही मात खा गए। दूसरा, ब्रिलियंट वर्क बट मोस्टली अननोटिस्ड, साइकोलॉजिकली यहां वीक हो गए। थर्ड वन, यूनिट्स बैकबोन बट हैरेस्ड बाय सेल्फ, खुद से ही निराश है, हालांकि रीढ़ की हड्डी होते हैं पूरी यूनिट की। ये 3 चीजें होने के बाद भी एक प्लस पॉइंट है, प्लस भी देना जरूरी है, वो सबसे ऊपर चला जाता है। क्या? कंसिडरेट एंड करेजियस। इन सब चीजों को कंसिडर कर रहे हैं एंड दे हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ करेज। कंसिडरेट एंड करेजियस, आई सैल्यूट टू देम लाइक दिस। नाउ सेकंड कम्स मिडिल मैनेजिंग स्टाफ। मैनेजर ही होता है ये,
That's why only I have termed it as a middle managing staff. इसका क्या काम है? Reconcile between all, सब लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाता है. Reconciliation मतलब सामंजस्य. Reconcile between all, सबके बीच में सामंजस्य बिठा के रखते हैं, तालमेल. Communicate end to end, एक एंड से दूसरे एंड तक कम्युनिकेट प्रॉपर करते हैं. इसके ऊपर भी जाना और अगर कह दिया जाए, ये अगर इनका कोई मुंह नहीं बचा हो कहने के लिए, उन्होंने तो इनको आगे कर देते हैं, तो ये टॉप मैनेजमेंट तक चले जाते हैं, इवन प्रोप्राइटर्स तक चले जाते हैं. सो करेजियस. सो कम्युनिकेट एंड टू एंड, किसी भी सिरे से दूसरे सिरे तक कम्युनिकेट कर सकते हैं और करते हैं. फैसिलिटेट एंड टू एंड, और एंड टू एंड फैसिलिटेट करते हैं, सबको फैसिलिटेट भी करते हैं, सबकी सेवा भी करते हैं. एंड लास्ट, नो लेवल कैन एग्जिस्ट विदाउट देम, इनके बिना ना तो ये लेवल कुछ है, काम करता रहेगा, लेकिन बीच में अगर ये नहीं है तो इनकी बात यहां तक नहीं पहुंचेगी. काम तो चल रहा है लेकिन वो डफर है. स्पीकिंग वेरी फ्रेंकली. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो लेवल कैन एग्जिस्ट विदाउट देम, इनके बगैर कोई लेवल नहीं हो सकता. एंड नाउ कम टू द थर्ड वन. To some extent I am sorry with them, लेकिन आज के टर्म में ऐसे कुछ लोग ही होते हैं, एक दो, एंड दे आर ऑलवेज सेट असाइड, पुट असाइड, एक दरकिनार कर दिए जाते हैं क्योंकि ईगोइस्टिक ज्यादा होते हैं. तो सो they are not found to expose their ego or proud among juniors but also among themselves. इन लोगों के ऊपर ही घमंड नहीं बताते, वो ईगो अपने लोगों के बीच में बताते हैं. दे आर अल्टीमेटली पुट असाइड. सो द पॉइंट्स विच आर नोटिसेबल इन देम, कीप डिस्टेंस फ्रॉम ऑल लेवल्स, हर लेवल से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं. वाह. इम्पोज देयर ईगो ऑन एवरीवन, हर एक पर अपना ईगो इम्पोज करते हैं. अब तीसरी चीज आ रही है आर्बिट्रेरी. क्या है आर्बिट्रेरी? यानी मनमानी, वो जरूर होती है इनमें. इश्यू द आर्बिट्रेरी इंस्ट्रक्शंस, मनमाने इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, अरे तुम ये करो तुम ये करो. वहां से सेटबैक शुरू हो जाता है. सबसे ज्यादा हैरेसमेंट यहां आता है. और ये जो मिडिल मैनेजिंग स्टाफ है, इसका कोई आदमी भी ये कहता है यार ये क्या बेवकूफी है, क्या कुछ तो भी करता रहता है. लेकिन इन लोगों को साथ लेते हैं, उसने तो ये कहा तो अपने हिसाब से कर लो और हम रिपोर्टिंग कर देंगे कि ऐसा हुआ था ऐसा नहीं हुआ, क्या करें. सो इश्यू द आर्बिट्रेरी इंस्ट्रक्शंस, मनमाने इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, मनमानी हिदायतें. एंड फाइनल वन, इनके लिए एडजेक्टिव्स यही होता है, माइनर ह्यूमन मेजर बॉसेस, या दूसरे शब्दों में कहें तो मिनिमम ह्यूमंस एंड मैक्सिमम बॉसेस. इंसान बहुत कम होते हैं, बॉस बहुत ज्यादा होते हैं. ये क्या होगा ऐसे लोगों का, वो क्या करेंगे ये सेटअप में काम करके, आगे कभी बात करेंगे. आज का तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं. और दरअसल ये दो ही मिलकर चला रहे हैं दुनिया को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, बड़ी बड़ी यूनिट्स को. नंबर वन फ्रंटलाइन वर्कफोर्स एंड द सेकंड वन मिडिल मैनेजिंग स्टाफ. ये दो ही मिलकर, ये रूट है और ये यहां से स्टेम है, ट्रंक. ये दो ही मिलकर चला रहे हैं. बस आज के लिए इतना ही. मोर नेक्स्ट टाइम. गुड नाइट.